एक घने और शांत जंगल में एक ऊंचे ओक के पेड़ पर एक बुद्धिमान पुराना उल्लू रहता था। वह कई वर्षों से वहां था और हर मौसम को आते जाते देखा था। वह बहुत कम बोलता था, लेकिन हर चीज को ध्यान से देखता और सुनता था। हर दिन वह देखता कि जानवर आपस में भोजन के लिए झगड़ते हैं, पक्षी अपनी सुंदरता पर घमंड करते हैं और बड़े जीव छोटे जीवों को तुच्छ समझते हैं। उल्लू कुछ नहीं कहता, लेकिन हर घटना से कुछ सीखता था। एक दिन सुबह सुबह एक छोटी सी भूरे रंग की गौरैया, जिसका नाम तारा था, रोती हुई उल्लू के पास आई। उल्लू दादा, तारा ने कहा, सब लोग मेरा मजाक उड़ाते हैं। कौवे कहते हैं कि मैं कमजोर हूं, मोर कहते हैं मैं सुंदर नहीं हूं, और बाज कहता है कि मैं किसी काम की नहीं हूं। उल्लू ने कोमल नजरों से उसे देखा और पूछा, और तुम खुद के बारे में क्या सोचती हो तारा? तारा ने सिर झुका लिया। शायद वे लोग सही हैं। उल्लू ने धीरे से सिर हिलाया। नहीं तारा, किसी की कीमत उसकी ताकत या रूप से नहीं, उसके कर्मों से तय होती है, खासकर तब जब समय कठिन हो। तारा को यह बात पूरी तरह समझ नहीं आई, लेकिन उसने धन्यवाद कहा और उड़ गई। कुछ दिन बाद एक शाम को काले बादल छा गए। तेज आंधी और बारिश के साथ एक भयानक तूफान आया। पेड़ गिरने लगे, घोंसले उड़ गए और जानवर इधर उधर भागने लगे। बड़े बड़े पक्षी अपने आप को बचाने के लिए उड़ गए, किसी और की मदद नहीं की। लेकिन तारा रुकी रही। वह आंधी तूफान में उड़ती रही, एक गिलहरी के बच्चे को सुरक्षित पेड़ की खोखल में पहुंचाया, कीचड़ में फंसे एक कांटेदार साही को निकाला और ठंड से कांपते खरगोश को अपने सूखे घोंसले में जगह दी। तूफान के बाद अगली सुबह पूरा जंगल तितर बितर हो गया था, लेकिन तारा की मदद से सभी जीव सुरक्षित थे। सभी जानवर उल्लू के पेड़ के पास जमा हुए और तारा की बहादुरी की प्रशंसा करने लगे। बाज, मोर और कौवा सबने कहा, तारा भले ही छोटी हो, लेकिन उसका दिल सबसे बड़ा है। उल्लू मुस्कुराया और बोला, अब समझ आया तारा, सच्ची ताकत चुपचाप काम करती है और मुसीबत में नजर आती है। तारा मुस्कुरा उठी। उसके पंख अब भी गीले थे, लेकिन उसका मन आसमान की ऊंचाइयों में उड़ रहा था। नैतिक शिक्षा। असली मूल्य हमारे रूप या ताकत से नहीं, बल्कि हमारे साहस और दया भरे कर्मों से पता चलता है।